नमस्कार, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम क्लास 10th NCERT का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलशालिनी है। तो ये जो एक ग्रंथ है वो शुक सप्तति से लिया गया है और इसमें ये बात बताई गई है कि किस प्रकार बुद्धिमती नामक जो एक स्त्री हैं वो अपना बुद्धि कौशल दिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ना ग्रामः, अर्थात देवलाख्यो का मतलब है देवला नाम का एक गांव है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि देवला नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक या जरूरी काम से उसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है बुद्धिमती, भार्या यानी पत्नी, पुत्रद्वयोपेता यानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितृगृहम यानी अपने पियर की ओर या अपने पिताजी के घर की ओर चली गई। मार्गे गहन कानने, अब मार्ग में गहन यानी घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम दर्दश, उसने एक व्याघ्र को देखा या शार्दूल को देखा, बाघ को देखा। सा व्याघ्र मागच्छत्तम दृष्टवा, अब उसने बाघ को देखकर धाषट्यात पुत्रो चपेटया प्रहलयत, उसने क्या किया, बड़ी धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथमेकिक्षु व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, एक ही भाग को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, यानी दो भाग की बात करें कि एक एक दोनों क्यों खाने की बात कर रहे हो। अय मेकास्ता द्विभज्य भुज्यताम, इस एक ही भाग को आधा आधा बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिलेक्षते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढ लेंगे। अब जब उसने शेर को आते हुए, बाघ को आते हुए देखा है, तो अब दोनों को क्या कहती है कि भाई एक को ही तुम खा लो, तुम दोनों अलग अलग खाने की बात क्यों कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर वो बात हो रही है कि भाई बाघ को लगेगा कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ, ये तो आराम से मुझे मार सकते हैं, इस तरह की कोई बात होगी। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र माघारी जो बाघ है, काचिदियात्मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली कोई लेडी है, औरत है, यह समझकर बाघ जो था वो व्याकुल होकर वहां से चला गया, वहां से चित्त हो गया या भाग गया। अब आगे है, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। ठीक है, तो भामिनी, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार जो बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भय से जो व्याकुल चित्त बाघ था वो वहां से भाग गया। अन्योपि बुद्धि माल्लके मुच्यते महतो भयात, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह जो रूपवती स्त्री थी वो अपनी बुद्धि के बल से जो शेर है उससे, उसके भय से वो मुक्त हो गई। जो दूसरे लोग हैं वो भी इस लोक में महान डरों से आसानी से मुक्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगली लाइन है, भयाकुलम व्याघ्र दृष्टवा कश्चित धूर्त श्रगाल हसना, अब उस बाघ को भय से व्याकुल देखकर क्या हुआ, एक कोई श्रगाल था, वो जो था उसको बहुत हंसी आई और उसने हंसते हुए क्या कहा, भवान कुत भयात पलायित, भाई आप भय से कहाँ से भागते हुए चले आ रहे हैं। ओके, तो ये एक पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे अक्षरों में है, आप ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, इसका मतलब क्या कहता है कि जाओ, अब बाघ कह रहा है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, तुम भी किसी एक गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। ओके, गुप्त प्रदेश या किसी गोपनीय स्थान पर चले जाओ। यह तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम, अब यहाँ पर यह तो व्याघ्र मारिति का मतलब होता है क्योंकि कोई बाघ मारी है ना, व्याघ्र मारिति यानी बाघ को मारने वाली है। शास्त्रे श्रूयते का मतलब होता है जो शास्त्रों में कहीं हमने सुनी है कि ऐसी कोई होती है जो कि बाघ को भी मार देती है। तयाह यानी उसके द्वारा। हंतु मारब्ध का मतलब होता है मारने वाली थी, वो मुझे तो मारने ही वाली थी। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि
बाघ क्या कहता है कि जा जा गिदड़, तू भी किसी गुप्त स्थान पर चला जा, क्योंकि एक बाघमारी जो शास्त्रों में बताई गई है वह मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन जान हथेली पर लेकर शीघ्र ही मैं वहां से भाग आया हूँ। तो अब गिदड़ क्या बोलेगा? गिदड़ बोलेगा कि प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रो केकेशो मामत्तु कलहायानि चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अब यहाँ पर उससे पहले शृगाल कहता है व्याघ्र त्वया महातु कौतुकम आवेदितम यन्मानुषदपि विभेषी। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अरे बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है कि बताई कि मनुष्य से भी डरते हो तुम। ये बात तुम बता रहे हो कि तुम बाघ हो और तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। तो बाघ क्या बोलेगा? सामने ही मैंने उसे अपने 2 बेटों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ते हुए थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो अब वापस अब जम्बुक क्या कहेगा? जम्बुक कहेगा स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात् व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पीक्षते यदि तहि त्वया अह हन्वत इति। अब वो जो गिद्दड़ है वो कहता है मालिक, वह चालाक जहाँ बैठी है उस स्थान पर हमें वापस जाना चाहिए। हे भाग, तुम्हारे वहाँ गए हुए के सामने भी यदि वह देखती होगी तो आप मुझे मार देना, ठीक है। अब ये गिद्दड़ कह रहा है। अब बाघ वापस क्या कहेगा? श्रगाल यदि त्वम माम मुक्तवा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। अब यहाँ पर बाघ कहेगा कि अरे गिद्दड़, यदि तू मुझे छोड़कर चला जाता है तो शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक होगा। उसके बाद जम्बुक वापस क्या कहेगा कि यदि एव तरही माँ निज गले बुद्धवा चल सत्वम, यानी यदि एवं तरही का मतलब होता है कि यदि ऐसा ही है तो निज गले यानी हो जाएगा कि मुझे अपने गर्दन में, बद्धवा यानी बांधकर, सत्वरम यानी हो जाएगा जल्दी, चलो यानी चलो। तो अब ये इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन में बांधकर जल्दी चलो ना, गीदड़ ऐसा बोलता है। वह बाघ उसी प्रकार करके उस वन को चला गया। गीदड़ सहित फिर आते हुए बाघ को दूर से देखकर अब बुद्धिमती को वापस कंफ्यूजन हो गया, तो उसने सोचने लगी कि गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ को उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, अब हम हिंदी अर्थ ही कर लेते हैं। तो कैसे बचा जाए? परंतु जो व्याघ्र मारी थी गीदड़ को झिड़कती हुई या भर्त्सना करती हुई उंगली से डांटती है। अब क्या बोलेगी वो हम देख लेते हैं कि है ना, अब उस पे चिल्लाती है वो कि अब तुमने क्या किया। अब क्या बोलेगी वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी अर्थ इस साइड में दिया है कि यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो, है ना, गीदड़ ऐसा बोलता है। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी ही सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम महम व्याघ्रत्रयम पूरा। वो क्या बोलती है कि अरे वंचक, तुमने मेरे लिए 3 बाघ दिए थे तुमने, परंतु विश्वास देकर आज एक ही लेकर आ रहे हो, है ना, विश्वास में लेकर मुझे मेरे लिए एक ही ला रहे हो। इत्युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा। अब बोलो, ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्र मारी और उसकी तरफ दौड़ी। ठीक है ना। व्याघ्रोपी सहमा नष्ट गलबद्ध श्रगालक। अब गले में जिसके गीदड़ बंधा है ऐसा वह बाघ भी अचानक वहां से वापस भाग गया। एवं प्रकरण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई या बच गई। इसीलिए क्या कहा जाता है? बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी प्रकार यही कहा जाता है कि सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बल से अधिक बलवान होती है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।